तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी स्थानों पर पूजे जाने वाले प्रमुख लोक देवता क्षेत्रपाल जी यानी क्षेत्रपाल जी के बारे में, तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन वर्तमान परीक्षाओं के पैटर्न के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्रपाल यानी क्षेत्रपाल के बारे में, जो राजस्थान के क्या है, ये स्थान विशेष के प्रमुख लोक देवता हैं। देखिए कि क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं। क्या कहते हैं? देवता के कहते हैं। हर स्थान के एक अलग क्षेत्रपाल होते हैं और वो किसी स्थान विशेष के देवता होते हैं। पॉइंट क्लियर? इन्हें क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वैसे तो पूछे गए हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस और ज्यादा पूछे जाएंगे। मैं इनके बारे में आज आपको यहाँ पे डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। इनके स्थान स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा कि शैव एवं जैन देवालयों में भी इनकी क्या पाई जाती है? प्रतिमा पाई जाती है। वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि राजस्थान में एग्जाम्स का पैटर्न बदल गया है। सत्य असत्य वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ए सही है, बी गलत है, या बी सही है, ये गलत है। तो उस टाइप के प्रश्नों में ये पॉइंट रखे जाएंगे आपको कि क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता को कहते हैं, इन्हें क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, इनके स्थान स्वतंत्र भी पाए जाते हैं, शैव एवं जैन देवालयों में ही इनकी प्रतिमाएं पाई जाती हैं। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि डूंगरपुर में, कि जो डूंगरपुर राजस्थान का डूंगरपुर जिला है, संपूर्ण राजस्थान में क्षेत्रपालों के सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ पर है, इस जिले में है। तो याद रखना है कि संपूर्ण राजस्थान में क्षेत्रपालों के सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। इसके अलावा डूंगरपुर का एक स्थान है खड़गदा। क्या नाम है? खड़गदा इस स्थान का नाम है। यहाँ का जो क्षेत्रपाल जी का जो मंदिर है, खड़गदा स्थान पर एक क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, और वह मंदिर क्या है? सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। तो याद रखना है। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? खड़गदा डूंगरपुर का, ठीक है। क्लियर बात हो गई। इसके अलावा भैरव के बारे में समझिएगा कि भैरव कौन है। तो देखिए, भैरव संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाने वाले क्या है? क्षेत्रपाल है, ठीक है। क्षेत्रपाल क्या होते हैं? स्थान विशेष के देवता होते हैं, लेकिन जो भैरव हैं वो भी क्षेत्रपाल खिलाते हैं, लेकिन ये जो भैरव क्षेत्रपाल हैं ये पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं। तो याद रखना है कि संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल कौन है? भैरव हैं। क्लियर? इसके बाद में कि भैरव को काल भैरव तथा महाभैरव भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और भैरव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक काला भैरव और एक गोरा भैरव। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। भैरव से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भैरव के बारे में पूरी डिटेल याद रखिएगा। तो याद रखना है, भैरव क्या है? संपूर्ण राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल हैं। इनको काल भैरव महाभैरव भी कहा जाता है। भैरव दो प्रकार के होते हैं, एक काला भैरव और एक गोरा भैरव, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रपाल की तीन प्रतिमाएं होती हैं, तीन प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं क्षेत्रपाल की। एक होती है सात्विक, दूसरी होती है तामसिक और तीसरी होती है राजसिक। तीन प्रकार की क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं होती हैं। जो सात्विक प्रतिमा होती है उसकी 2 या 4 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं? 2 या 4 भुजाएं होती हैं। और जो राजसी प्रतिमा होती है उसकी 6 भुजाएं होती हैं। और जो तामसी प्रतिमा होती है उसकी क्या होती है? 8 भुजाएं होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में अवश्य पूछी जाएंगी ये चीजें। इसके अलावा जो क्षेत्रपाल की प्रतिमा का निर्वस्त्र तथा त्रिनेत्र होना ठीक माना गया है। क्या माना गया है? कि क्षेत्रपाल की जो प्रतिमा होती है उसका निर्वस्त्र होना या त्रिनेत्र होना ठीक माना गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। 11वीं शताब्दी में भैरव अथवा क्षेत्रपाल को जैन देवकुल में भी सम्मिलित किया गया था। तो याद रखना है, जैन देवकुल में भी क्षेत्रपाल जी की मूर्ति पाई जाती है। शैव कुल में यानी जो शैव वाले होते हैं उनमें भी इनकी मूर्ति पाई जाती है। क्षेत्रा शब्द क्षेत्रपाल से ही बना है। ये बात भी याद रखना है कि क्षेत्रपाल को क्षेत्रपाल क्यों कहते हैं। तो क्या ये क्षेत्र के रक्षक होते हैं यानी खेत के रक्षक होते हैं, इस कारण इनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, ठीक है। और मारवाड़ में तो एक कहावत है कि आधे में देवी देवता तथा आधे में खेतला, ठीक है। खेतला क्या है? क्षेत्रपाल जी को ही कहा जाता है, ठीक है। यह मुख्य ग्राम देवता होते हैं क्षेत्रपाल जी, गांव के मुख्य देवता होते हैं और तथा इन्हें जगदम्बा का पुत्र माना जाता है।
ठीक है। इसके अलावा विवाह से पूर्व कुमारी कन्या को खेतले खाने पड़ते हैं। क्या खाने पड़ते हैं? खेतले खाने पड़ते हैं। गेहूं की घुघरी, गुड़, आटे तथा घी का मातर एवं नारियल के चटकों का प्रसाद चढ़ाया जाता है और खेतले खाने वाली कन्या अपनी सखियों और छोटे बच्चों के साथ चुनरी ओढ़कर खेतला जी का प्रसाद खाती हैं। ठीक है। गांव के जो लोग होते हैं अपने नवजात शिशुओं की 5 साल तक छुट्टी रखते हैं, जिसे ननिहाल में उतारा जाता है। इस अवसर पर माता अपने बच्चे को खेतला जी के स्थान पर ले जाकर बाल उतरवाती है। इसे खेतला जी उतरवाना कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। पूछ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान में खेतला जी उतरवाना क्या है। क्लियर बात हो गई? तो याद रखना है कि एक माँ के द्वारा अपने नवजात जो 5 शिशु होता है उसकी 5 साल तक चोटी रखी जाती है। ननिहाल में जाके उस चोटी को कटवाना या उतरवाना, बालों को उतरवाना ही क्या कहलाता है? खेतला जी उतरवाना कहलाता है। अगला पॉइंट में देखिए कि राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल कौन कौन से हैं। उनमें देखिए मुख्य रूप से राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पूरे राजस्थान में पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल तो भैरव हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य जो क्षेत्रपाल हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए मामा जी, झुंझार जी, वीर बाप जी, खवी, सती जी, बायासा, ये सभी क्या है? क्षेत्रपाल ही हैं। क्षेत्रपालों के अलग अलग रूप हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मामा जी या झुंझार जी के बारे में कि मामा जी और झुंझार जी कौन है। ठीक है। तो देखिए मामा जी और झुंझार जी उन पुरुषों को कहा जाता है, उन देवताओं को कहा जाता है कि वे पुरुष जो गायों तथा स्त्रियों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उन्हें मामा जी तथा झुंझार जी कहकर पुकारा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गई? मामा जी को मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। क्लियर पॉइंट हो गए? और मामा जी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खारे मामा जी और एक मीठे मामा जी। खारे मामा जी को बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, जबकि मीठे मामा को नारियल, बतासे, हलवा तथा मखाने चढ़ाए जाते हैं। क्लियर बात हो गई? इसी प्रकार झुंझार जी को सब तरह का भोग लगता है। जो झुंझार जी होते हैं उनको क्या लगता है? सभी तरह का भोग चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं वीर बाप जी की। देखिए वीर बाप जी क्या होते हैं कि इनके थान उज्जैनी वीर के थान भी कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि किस क्षेत्रपाल के या किस देवता के थान उज्जैनी वीर के थान कहलाते हैं। तो याद रखना है वीर बाप जी के थान कहलाते हैं और इन्हें धूपाड़े चढ़ते हैं। इनको क्या चढ़ाए जाते हैं? धूपाड़े चढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं खवी के बारे में कि खवी क्या है। ठीक है, तो खवी को राजस्थान में भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व और राक्षस से भी खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में किसे भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व और राक्षस से भी खतरनाक माना जाता है? खवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? खवी को। खवी का अर्थ होता है कबंध, अर्थात मस्तक रहित धड़। ठीक है, यानी खवी का क्या होता है? मस्तक यानी सिर नहीं होता है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, बिना सिर का क्या होता है? धड़ वाला एक खवी होता है और ये राक्षस से भी खतरनाक इसको माना जाता है। और ये कौन होता है? तो याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाए और जिसे भूत अथवा प्रेत की भी योनि प्राप्त नहीं होती है, वह खवी की योनि में चला जाता है। ये बात याद रखनी है। यानी मरने के बाद ना तो भूत की ना प्रेत की किसी की भी योनि ना मिले तो वो किसकी योनि में चला जाता है? खवी की योनि में चला जाता है। जिसे खवी लग जाता है उसमें अपार ताकत आ जाती है और उसे जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बायासा की। देखिए बायासा क्या चीज है? तो याद रखिएगा कि बायासा सामूहिक जौहर के स्थान को बायासा का थान कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक जौहर के स्थान को बायासा का थान कहते हैं। जहां पे महिलाओं ने सामूहिक रूप से जौहर किया है उसको क्या कहेंगे? बायासा का थान कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे? इन थानों पर रखी मूर्तियां बायासा की पुतलियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बायासा की पुतली कहलाती हैं। इन्हें मदिरा भी चढ़ती है जिसे क्या कहा जाता है? धार कहते हैं। इन थानों पर स्त्रियों के रोगों का क्या होता है? उपचार होता है। मान्यता है कि यक्षिणियां, योगिनियां तथा सतियां रथों में बैठकर आकाश मार्ग में विचरण करती हैं, जिन्हें बायासा के रैंकले कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बायासा के रैंकले किसे कहा जाता है। तो याद रखना है कि यक्षिणियों, योगिनियों और तथा सतियों के रथ को क्या कहा जाता है? बायासा का रैंकले कहा जाता है। क्लियर बात हो गई आपकी यहाँ पर? यदि यह जो रथ होता है, बायासा का जो रैंकला होता है, ये किसी मनुष्य के ऊपर से निकल जाए तो वह अष्टावक्र की तरह क्या हो जाता है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
इस तरह की अंग विकृति होने पर बायासा के थान पर जाकर मनौती मांगी जाती है और वह व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये थी दोस्तों राजस्थान में क्षेत्रपालों से संबंधित जितनी भी बातें थी वो हमने सभी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको बता दी हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पर। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ऐसे कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। और भी कंटेंट अगर आपको देखने हैं राजस्थान जीके से संबंधित तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट राजस्थान जीके में आपको इस प्रकार की वीडियोज, बहुत सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। आप टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियोज देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।